इस नई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सीधे मुद्दों पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दावा आग की तरह फैल रहा है, लेकिन असल में सच क्या है और प्रोपेगेंडा? आइए बिना किसी देरी के पक्के सबूतों के जरिए इस पूरे विवाद के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाते हैं। दावा वाकई बेहद चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि हाल ही में केरल में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक डीप डाइव करेंगे। क्या सच में ऐसी कोई घटना हुई थी, या फिर ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए गढ़ा गया एक झूठा नैरेटिव है? चलिए देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। वायरल क्लेम से लेकर फोरेंसिक रियलिटी चेक, चुनाव का संदर्भ, मिस इन्फॉर्मेशन का मैकेनिज्म और आखिर में फैक्ट्स को वेरीफाई करने के नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, वायरल दावा, यानी सोशल मीडिया पर आया नया तूफान। देखते हैं कि आखिर ये अफवाह शुरू कहाँ से हुई। पिछले कुछ समय से एक हरे रंग के झंडे के वीडियो और तस्वीरें बहुत तेजी से शेयर की जा रही हैं। इनके साथ एक गुस्से भरा दावा भी जुड़ा है कि हाल ही के चुनावों के बाद केरल में किसी ने विदेशी झंडा, खास तौर पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया है, और इसके फॉरवर्ड होने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ध्यान दीजिए, क्या सिर्फ किसी झंडे का रंग हरा होने से ये अपने आप साबित हो जाता है कि वो पाकिस्तान का ही झंडा है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सिर्फ रंग देखकर तुरंत नतीजे पर पहुंच जाना एक भारी भूल साबित हो सकती है। वायरल गुस्से को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और आते हैं सेक्शन 2 पर, फोरेंसिक रियलिटी चेक। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और फैक्ट चेकर्स को अपनी जांच में वास्तव में क्या मिला। जब हम दावों को हकीकत के आमने सामने रखते हैं तो अंतर सच में हैरान करने वाला होता है। वायरल वीडियो में दिख रही चीज कोई विदेशी प्रतीक नहीं है, बल्कि दरअसल ये एक मान्यता प्राप्त भारतीय राजनीतिक दल का अपना झंडा है। और वो दल है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यानी IUML। ये एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है जो केरला में काफी लोकप्रिय है, और इसकी पहचान ही इसका ये हरे रंग का झंडा है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वे या तो इस पार्टी सिंबल के बारे में सच में कंफ्यूज्ड हैं, या फिर वे जानबूझकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। चुनाव का क्या संदर्भ था और इस पूरी घटना का मैप क्या है, इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर इस टाइमलाइन पर ध्यान दें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। 2026 के केरल विधानसभा चुनावों के बाद एक नॉर्मल राजनीतिक बदलाव आया। जीत की रैलियां निकाली गईं और नेचुरली समर्थकों ने अपनी पार्टी के झंडे फहराए। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हीं आम जश्न के पलों को कॉन्टेक्स्ट से पूरी तरह बाहर निकालकर भ्रामक वीडियो के रूप में इंटरनेट पर छोड़ दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो एक स्टैंडर्ड और आम राजनीतिक जश्न को जानबूझकर एक विवादित मुद्दे की तरह पेश किया गया। जब समर्थक विक्ट्री रैली में अपनी ही पार्टी का झंडा उठाते हैं तो ये एक रेगुलर सी बात है, पर इस मामले में इस फैक्ट को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो कि इस पूरे मुद्दे का कोर है, गलत सूचना का तंत्र और इसका असर। ऐसे झूठे नैरेटिव्स आखिर पकड़ कैसे बनाते हैं? ये पैटर्न डिजिटल प्रोपेगेंडा की एक बेहद खतरनाक लाइफ साइकिल दिखाता है। पहले एक वीडियो वायरल होता है, फिर बिना किसी फैक्ट चेक के बस एक क्लिक से उसे अंधाधुंध शेयर किया जाता है, और देखते देखते एक झूठा दावा लोगों के दिमाग में एक पक्का सच बन जाता है। बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करने का ये एक छोटा सा एक्शन झूठ को कितनी जल्दी हकीकत में बदल देता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मिस इन्फॉर्मेशन के इस खेल के परिणाम सच में बहुत गंभीर होते हैं। ये समाज में नफरत बढ़ाता है, चारों तरफ एक कन्फ्यूजन पैदा करता है और एक पूरे झूठ पर लोगों को आपस में बांट देता है। एक फर्जी दावा किस तरह बेवजह का गुस्सा भड़का सकता है, ये वाकई चिंताजनक है। अब बढ़ते हैं इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, जांचने के नियम, यानी हमारा सेल्फ डिफेंस प्लेबुक। इन डिजिटल छलावों से खुद को कैसे बचाया जाए? बदमाशी करने वालों के मैनिपुलेशन से बचने के लिए बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कभी भी किसी पोस्ट पर तुरंत विश्वास न करें। विश्वसनीय न्यूज़ सोर्सेज को चेक करें, प्रतीकों या झंडों की ठीक से पहचान करें, और सबसे ज़रूरी बात, जो कंटेंट बहुत ज़्यादा भावनात्मक या गुस्से वाला लगे उसे फॉरवर्ड करने से पहले डबल चेक ज़रूर करें। ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है,
जो बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाए वो अक्सर फर्जी होती है। ये मीडिया कंज्यूम करने का एक गोल्डन रूल है। ध्यान रखना चाहिए कि तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया यानी एक्सट्रीम रिएक्शन पैदा करना ही अक्सर इस तरह के फेक कंटेंट का मेन टारगेट होता है। इन सभी फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद अब हम निष्कर्ष और फाइनल ट्रूथ पर पहुंच गए हैं। आइए इस पूरे मामले की निष्पक्ष तस्वीर देखते हैं। फैक्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। इस वायरल दावे का कोई सच्चा आधार नहीं है। केरला में किसी पाकिस्तानी झंडे के फहराए जाने का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिला है। वो झंडा असल में एक भारतीय राजनीतिक दल IUML का था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये वायरल दावा या तो किसी बड़ी गलतफहमी का नतीजा है या फिर एक जानबूझकर बनाया गया प्रोपेगेंडा। सच तो ये है कि फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की आदत ही इन वायरल झूठों के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। सोशल मीडिया के इस दौर में सही मायने में जागरूक रहने के लिए हर खबर को एक एनालिटिकल नज़र से देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब सारे फैक्ट्स टेबल पर हैं, लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अनवेरिफाइड दावों को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करने का ये सिलसिला कभी सच में रुकेगा, या फिर गलत दिशा में ले जाने वाला अगला मिसइन्फॉर्मेशन भी उतनी ही आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा सवाल पूछते रहें और फैक्ट्स चेक करते रहें।